जय मसीह की खुदावन के लोगों, परमेश्वर के नाम में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और प्रभु में खुश होंगे। आइए हम आज वचन देखेंगे और प्रभु के वचन को हम जानेंगे। आज हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण उसका 6 अध्याय और उसका 12 वचन हम देखेंगे। और यहाँ पे लिखा है, तब सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि तू यहोवा को भूल जाए जो तुझे दास्तव के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। प्रभु हमसे बात करता है, परमेश्वर का आत्मा प्रभु का वचन हमसे बात करता है और लिखा है तब सावधान रहना। क्यों परमेश्वर हमें सावधान रहने के लिए बोलता है ना। जब हम खुदा में आते हैं तो परमेश्वर हमें बहुत सारी चीज़ों से छुड़ाता है। किसी को बांझपन से निकालता है, किसी को परमेश्वर बीमारी से चंगा करता है, किसी को नाना प्रकार की पीड़ाओं से प्रभु आज़ाद करता है, किसी को कर्ज से प्रभु मुक्त करता है, किसी को नशे से। हर प्रकार से परमेश्वर हर एक को उस मिस्र से निकालता है, उन गुनाहों से, उन परिस्थितियों से, उस दास्तव के घर से परमेश्वर क्या करता है, निकालता है। हम भी एक समय में ऐसे थे और प्रभु की दया जब हम पे हुई तो उसने हमें निकाला। और परमेश्वर यहाँ पे हमें सावधान होने को बोलता है। वो बोलता है कि तुम मेरी आज्ञाओं को मानना ना, तुम मेरी आज्ञाओं का उल्लंघन मत करना। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम सावधान रहना और कि मुझे भूल मत जाना। परमेश्वर हमें बताता है कि हम खुदा के मार्ग में चले, उसकी आज्ञाओं को माने, उसके पीछे चले ना। ऐसा ना कि हम आशीषें पाके, हम चंगे होके, हम चंगाई पाके, हम कर्ज से मुक्त होके, हम गरीबी से मुक्त होके, हम अपनी उन आशीषों को लेके हम प्रभु को भूल जाएं या उसकी सेवा करना भूल जाएं या उसके पीछे चलना भूल जाएं। परमेश्वर इसलिए हमें यहाँ पे चेतावनी देता है कि हम क्या रहें, हम सावधान रहें ना। और जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने हमें और आपको चुना है, बचाया है, हमारी मदद की है, सहायता की है, हम पे दया की है, हमें से मिस्र के घर से निकाला है, उस दास्तव के घर से निकाला है ना, उन गुनाहों से निकाला, उन परिस्थितियों से निकाला है, उस मरी हुई जिंदगी से निकाला है, उस सड़ाहट के जीवन से निकाला है, उस पाप के जीवन से निकाला है। तो परमेश्वर क्या कहता है कि सावधान रहना। और हम क्या करते हैं, कई बार हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है, जब हम आशीष पा लेते हैं तो हम खुदा को भूल जाते हैं, उसको महिमा देना भूल जाते हैं, उसकी तारीफ करना भूल जाते हैं, उसे प्रार्थना करना भूल जाते हैं, उसके निकट आना भूल जाते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानना भूल जाते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि सावधान रहना, कि जब मैं तुझे सब आशीष दे दूँ ना और तू ब्लेस हो, तू तृप्त हो, तो तू क्या करना, तू मेरी महिमा करना, मेरी सेवा करना, मेरे नाम को ऊंचा करना। ऐसा ना हो कि तू मुझे भूल जाए और मुझसे दूर हो जाए ना। प्रभु क्या कहता है इस बात के लिए, वो हमें चेतावनी देता है कि तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन मत करना। तो खुदावन के लोगों, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और प्रभु हमें बताता है कि हम खुदा को ना भूले, अपने पर जिंदा खुदा को ना भूले। हम अपने दिनों को, अपनी परिस्थितियों को स्मरण करते हुए याद रखें कि हम किस स्थान में थे, क्या थे और हम कैसी परिस्थिति में थे। और जब हमें ज़रूरत थी तब उस समय परमेश्वर ने हमारी मदद की, हमें निकाला उस मिस्र के देश से, उस गुनाहों से, उस दास्तव के घर से, और हमें आज़ाद किया उन चीज़ों से, उन कंगाली से ना, उन बुरी चीज़ों से परमेश्वर ने हमें आज़ाद किया। इसलिए जब उसने हमें आज़ाद किया है तो हमारी क्या मर्जी बनती है कि हम खुदा के पीछे चलें, उसकी महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा करें, उसकी सेवा करें, उसके वचन का सुसमाचार प्रचार करें ना, उसके आज्ञाओं को माने, उसके निकट रहें। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं खुदावंद के लोगों, इस वचन के लिए खुदा का धन्यवाद करती हूँ। जब सब कुछ परमेश्वर हमें देता है और हम तृप्त हो जाते हैं और हम उन आशीषों को ले लेते हैं, पा लेते हैं अपने जीवन में, तो परमेश्वर क्या कहता है, कहीं ऐसा ना हो तू मुझे भूल जाए, मुझसे फिर जाए ना। परमेश्वर यहाँ पे हमें चेतावनी देता है। परमेश्वर हमें कहता है कि तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन मत करना, मैंने तुझे छुड़ाया, मैंने तुझे बचाया, तो तू मेरे कार्य को करना, मेरी महिमा करना, मेरे नाम को ऊंचा करना, मेरी सेवा करना। जैसे मैंने तुझे बचाया, छुड़ाया, तू औरों के लिए भी दुआ करना ताकि और भी बचाए जाएं। तो खुदा का धन्यवाद करते हैं, खुदा के नाम को महिमा देते हैं। और खुदा के लोगों, इस वचन के द्वारा आपको आशीष मिली होगी, मैं ऐसा परमेश्वर में विश्वास करती हूँ और परमेश्वर के नाम को महिमा देती हूँ और आप सभी को खुदा के नाम में ब्लेस करती हूँ। इस छोटे से वचन के लिए खुदा का धन्यवाद करती हूँ। आप सभी को जय मसीह की।